हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रतीक। आप देख रहे हैं चैनल डिजिटल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैट जीपीटी के बारे में। देखिए, अगर आप किसी भी तरीके से एक वेबसाइट डिज़ाइन डेवलपमेंट करते हैं या फिर आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं जहाँ पे आपका जॉब वेबसाइट डिज़ाइन डेवलपमेंट से रिलेटेड है, या फिर उसके आसपास किसी प्रोफाइल में आप जॉब कर रहे हैं आपकी कंपनी में, या फिर आप सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे हैं जो कि चैट जीपीटी भी कर सकता है, तो क्या आपकी नौकरियां चली जाएंगी या फिर आपकी कंपनी डूब जाएगी? ऐसा मेरे से बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं। ऑनलाइन इंटरनेट पे मैं सर्च कर रहा था, इधर उधर वीडियो डली हुई है उन पर सर्च कर रहा था, नीचे कमेंट मैंने सर्च करे देखे, तो मुझे बड़ा फील बैड हुआ ये सुनने के बाद कि लोग डर रहे हैं चैट जीपीटी को लेके। मुझे ये समझ नहीं आता कि चैट जीपीटी से लोग डर क्यों रहे हैं। देखिए, यहाँ पे अभी मैंने अपनी स्क्रीन के ऊपर चैट जीपीटी को ओपन किया हुआ है। चैट जीपीटी क्या है अगर आपको नहीं पता, तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक ओवरव्यू दे देता हूँ। चैट जीपीटी एक एआई बॉट है, जो आप कुछ भी क्वेरी उसको रेज़ करेंगे, उसका वो आंसर उसके पास होगा, तो वो आपको इन फॉर्म ऑफ टेक्स्ट आपको यहाँ पे लिख के दे देगा। ये है चैट जीपीटी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ गिव मी अ बैनर कोड इन HTML। एक सिंपल सा मैंने यहाँ पे फ्रेज लिखा, गिव मी अ बैनर कोड इन HTML। यहाँ मैंने जैसे ही क्लिक किया, तो चैट जीपीटी यहाँ मुझे टेक्स्ट फॉर्म में अपना पूरा एक बैनर का कोड मुझे HTML में देने लग गया, जो मैंने उससे पूछा था उस तरीके से। इसको कंप्लीट करने देते हैं एक बार, फिर हम डिस्कस करते हैं। देखिए, ये इसने मुझे कोड लिख के दे दिया, जिसके अंदर इसने मुझे HTML के अंदर, मैं इसको चेक नहीं कर रहा हूँ कि ये कोड चलेगा नहीं चलेगा क्या है, उसके बारे में बात नहीं करूँगा। ना ही हम उस पॉइंट के ऊपर आज डिस्कस करने आए हैं यहाँ पे। मैं सिर्फ और सिर्फ ये डिस्कस करने आया हूँ कि मैंने यहाँ पे लिखा गिव मी अ बैनर कोड इन HTML। वो मैंने चैट जीपीटी पे लिखा और इसने मुझे एक कोड यहाँ पे HTML फॉर्म में दे दिया, जिसमें मैं उसको अगर वेबसाइट पे डालूँगा, वो चले ना चले, लेकिन कोड इसने दिया है, वो अगर मैं डालूँगा, हम सपोज़ कर लेते हैं कोड चलेगा। मैंने इसको वेबसाइट पे इंटीग्रेट किया, तो वहाँ पे मेरे पास एक बैनर बन के आ गया। अब बैनर में इसने मेरे को लिख के भी दे दिया वेलकम टू माय वेबसाइट, यहाँ पे डमी कंटेंट दे दिया, पैडिंग, स्टाइल, बैकग्राउंड, वो सारा इसने मुझे खुद करके दे दिया यहाँ पे। और इसके नीचे इसने मुझे 3-4 लाइन और यहाँ पे एग्ज़ाम्पल दे दिया है कि किस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो, कुछ ऐसा इसने मुझे यहाँ पे नीचे दिया है। तो भाई, ये सेम चीज़ तो गूगल पे भी है, तो आप क्यों डर रहे हो इससे? अगर मैं इसी सेम फ्रेज़ को मैं गूगल पे यहाँ टाइप कर देता हूँ, हाउ टू मेक एन HTML हीरो बैनर। सबसे पहला मेरे को रिजल्ट यहाँ पे मिला है। फिर उसके बाद आ रहा है हाउ टू क्रिएट अ हेडर बैनर इन HTML CSS। फिर उसके बाद थर्ड मुझे अब मिला है HTML5 ऐड टेम्पलेट्स। ठीक है, चलो मैं यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड को ओपन कर देता हूँ न्यू विंडोज़ में। ये मैंने ओपन कर लिया। पूरा का पूरा जो है कोड, अभी यहाँ पता नहीं ये दिखा क्यों नहीं रहा है। हाँ, ये पूरा कोड मुझे यहाँ पे भी मिल गया। ठीक है, और इन्होंने भी एक्सप्लेन किया हुआ है वेबसाइट पे कि इसको आपको यूज़ कैसे करना है। फिर मैं चले जाता हूँ नेक्स्ट वेबसाइट पे। इस वेबसाइट पे इन्होंने पूरा वन स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है कि बैनर्स क्या होते हैं। उसके बाद यहाँ पे भी देखो, मुझे कोड यहाँ नीचे मिल गया वेबसाइट डिज़ाइन डेवलपमेंट करने के लिए, कि अगर आपको बैनर चाहिए तो ये बैनर आपको मिल गया। तो भाई, चैट जीपीटी अलग क्या कर रहा है? चैट जीपीटी वही कंटेंट आपको दे रहा है जो ऑलरेडी आपको पूरे इंटायर गूगल पे जो ह्यूमंस हैं और जो ब्लॉगर्स हैं, उन्होंने आर्टिकल्स लिखे हुए हैं वेबसाइट डिज़ाइन डेवलपमेंट जो लोग करते हैं। जैसे मैं भी आर्टिकल्स लिखता हूँ वेबसाइट पे, लोगों की हेल्प करता हूँ, गाइड करता हूँ उन्हें कि कैसे वेबसाइट डिज़ाइन करी जाती है, डिज़ाइन के पार्ट्स क्या हैं, आपको ऑनलाइन सेल्स में कैसे हेल्प मिल सकती है, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसके बारे में मैं भी लिखता हूँ गूगल पे। अब वही इन अ फॉर्म ऑफ चैटबॉट आ गया है यहाँ पे, एक नया
आप इसे फॉर्म ऑफ सर्च कह सकते हैं कि एक नया सर्चिंग का प्लेटफॉर्म आ गया है जिसके ऊपर आप अपनी क्वेरी डाल रहे हो और आपकी जो क्वेरी है उसको वो जितना उसको आता है उसके हिसाब से वो रिजॉल्व करके दे रहा है। जितना इसको ट्रेन किया है उसके हिसाब से ये आपकी प्रॉब्लम को क्वेरी को रिजॉल्व करके दे रहा है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँगा कि गिव मी अ कोड, गिव मी अ कोड फॉर होम पेज, और उसमें मैं कुछ डिस्क्रिप्शन डाल दूँ कि मुझे ये उसके अंदर सेक्शंस चाहिए, ये सारी चीज़ें चाहिए, तो ये मुझे वो पूरा कोड भी लिख के दे देगा। और हो सकता है मे बी चांसेस आर देयर कि अगर मैं गूगल पे जाके भी वही सर्च करूँ तो मुझे वहाँ वेबसाइट्स भी मिल जाएंगी जो सेम और सिमिलर कोड मुझे दे रही हैं। बस यहाँ पे डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि गूगल पे मुझे अलग अलग वेबसाइट पे विजिट करना पड़ेगा, वहाँ से कोड फैच करना पड़ेगा और तब मैं जाके उसको आगे प्रोसेस कर सकता हूँ। यहाँ पे मुझे सिर्फ और सिर्फ सिंगल एक आंसर देगा, उस आंसर में मेरी पूरी क्वेरी को ये रिजॉल्व करने की कोशिश करेगा। 100% रिजॉल्व करेगा कि नहीं करेगा वो तो सर्च करने के बाद और उसको जब हम टेस्ट करेंगे तब पता चलेगा। लेकिन ये जहाँ तक इसको ट्रेनिंग मिली है उसके हिसाब से क्वेरी को रिजॉल्व करने की कोशिश करेगा। तो यार इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, इसको अपना हेल्प टूल आप बना सकते हो और इसके साथ मिलके आप अपनी वेबसाइट डिज़ाइन डेवलपमेंट को और नेक्स्ट लेवल तक लेके जा सकते हो। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल आप इसी क्वेरी को गूगल पे सर्च करते हैं तो आपका क्लाइंट भी इसी क्वेरी को गूगल पे भी सर्च कर सकता है, लेकिन वो अभी तक सर्च भी करता था लेकिन आपसे सर्विसेज भी ले रहा था। तो इसके आने के बाद ऐसा क्या चेंज हो जाएगा? सेम वही क्वेरी वो यहाँ पे डालेगा, उसको यहाँ पे भी आंसर मिल रहा है, उसको गूगल पे भी आंसर मिल रहा है। तो आप लोग किससे घबरा रहे हो? आप क्यों अपने आप को इतना अनकंफर्टेबल कर रहे हो कि चैट जीपीटी मेरी जॉब चली जाएगी इन फ्यूचर, या फिर मैं जो बिज़नेस करता हूँ वो बिज़नेस मेरा ठप हो जाएगा, डूब जाएगा। मैं यहाँ पे डिज़ाइन डेवलपमेंट से रिलेटेड सर्विसेज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे इंटायरली उन सर्विसेज की बात कर रहा हूँ जिसको चैट जीपीटी कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी आर्टिकल्स भी लिख सकता है। अगर आप एक कंटेंट राइटर हैं तो आप सोच रहे होंगे यार ये कंटेंट राइटर तो ये चैट जीपीटी तो कंटेंट भी लिख रहा है, मेरी जॉब चली जाएगी। जो फ्रीलांस कंटेंट राइटर्स हैं वो सोच रहे हैं पता नहीं अब लोग हमें हायर करेंगे नहीं करेंगे, चैट जीपीटी आ गया वो कंटेंट लिख के दे देता है बहुत आसानी से। देखिए यहाँ पे मैं दो चीज़ों के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। अगर आप उनमें से हैं जो नई लर्निंग्स के ऊपर ध्यान नहीं देते और कॉपी पेस्ट आइटम्स के ऊपर ज़्यादा फोकस रखते हैं तो ज़रूर आपकी जॉब चली जाएगी या फिर आपका बिज़नेस ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप उनमें से हैं जो न्यू इनोवेशंस करने में बिलीव रखते हैं, नई लर्निंग्स में बिलीव रखते हैं और कुछ ना कुछ डेली बेसिस पे आप इम्प्रूव करते जाते हैं अपने आप को, तो आपकी जॉब कहीं नहीं जाएगी, आपका बिज़नेस कहीं नहीं जाएगा, आपकी वैल्यू और बढ़ने वाली है थैंक्स टू चैट जीपीटी जो इस रेवोल्यूशन में आया कि हम लोगों को हेल्प होने वाली है एज असिस्टेंट। अब देखिए यहाँ पे जॉब किसकी जाएगी? जॉब उसकी जाएगी जो असिस्टेंट का काम करता था अपने ऑफिस में, या फिर जो कंपनी या फ्रीलांसर वो असिस्टेंट का काम कर रहे हैं कॉपी पेस्ट आइटम करके गूगल से इधर उधर से उठा के आपको दे रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम वेबसाइट डिज़ाइन डेवलपमेंट को यहाँ पे ले लेते हैं तो वेबसाइट डिज़ाइन डेवलपमेंट में क्या होता है, एक फ्रीलांस जो अच्छा वेबसाइट डेवलप करता है, एक कंपनी जो अच्छी वेबसाइट डेवलप करती है वो पूरा स्क्रैच से एक फ्रेमवर्क बनाती है और उसके बाद वो पूरी वेबसाइट को डेवलप करती है एज़ पर क्लाइंट रिक्वायरमेंट। उसी में अगर हम ले लें कि अगर आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर हैं तो ग्राफिक डिज़ाइनर एक क्लाइंट की रिक्वायरमेंट लेता है, उसके हिसाब से पूरा डेवलप करता है स्टेप बाय स्टेप, और फिर अगर उसको कुछ चेंजेस चाहिए होते हैं क्लाइंट को तो वो क्लाइंट अपनी रिक्वायरमेंट बताता है, उसके हिसाब से चेंजेस उसको आप करके देते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक सिचुएशन ले लूँ कि क्लाइंट आपके पास आया और उसने बोला कि मुझे दिस ये इस तरीके से एक डिस्क्रिप्शन उसने दी और मुझे ये वेबसाइट चाहिए। आपने क्या काम किया, आप गूगल पे गए, एक वेबसाइट खोली, उसका उससे रिलेटेड था बैनर, वहाँ से कॉपी पेस्ट कर लिया। दूसरा आपके पास 4-5 टेम्पलेट्स बने हुए हैं, उसी टेम्पलेट के अंदर आपने कंटेंट वगैरह थोड़ा सा उसमें मोल्ड कर दिया और उसके अंदर आपने ग्राफिक्स डाल दिए, उसकी सर्विसेज डाल दी और वही वेबसाइट आपने अपने क्लाइंट को डिलीवर कर दी। तो आप लोगों की जॉब चली जाएगी, आप लोगों का जो बिज़नेस है वो ख़त्म होने वाला है, वो चैट जीपीटी बिल्कुल ख़त्म कर देगा। क्योंकि चैट जीपीटी
आया ही मार्केट में इसलिए है कि वो आपके असिस्टेंट की तरह काम कर सके। अगर आप एक जॉब करते हैं वेब डेवलपमेंट में और आपकी पोस्ट आपके सीनियर को रिपोर्ट करने की है और आपकी जॉब में आप सिर्फ़ और सिर्फ कॉपी पेस्ट वाला काम कर रहे हैं, तो आप सतर्क हो जाइए। आज ही स्टार्ट कर दीजिए अपनी लर्निंग्स के ऊपर और अपने आप को एक इम्प्रूवमेंट की तरफ लेके जाइए, ताकि चैट जीपीटी आपके जॉब के ऊपर किसी भी तरीके से हावी ना हो। मैं यहाँ पे काफ़ी दिनों से चैट जीपीटी रन कर रहा हूँ। मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी, मैंने आर्टिकल्स भी लिए चैट जीपीटी से। ये कुछ हद तक ऐसे आर्टिकल्स भी इसने मेरे को दिए कि जिसके अंदर 0% कस्टमाइज़ेशन मुझे करनी पड़ी और मैंने अपनी वेबसाइट के ऊपर उनको एज़ इट इज़ पोस्ट क्रिएट कर दिया वहाँ पे। इसने मुझे टाइटल भी दिए, टैगलाइंस भी दी, सब कुछ दिया इसने मुझे। लेकिन क्या चैट जीपीटी सब यूज़ करते हैं, या आने वाले टाइम में सब चैट जीपीटी यूज़ करने लग जाएंगे? या फिर दूसरी चीज़ कि अगर मैं चैट जीपीटी यूज़ कर रहा हूँ, आप अपने आप को यहाँ पे देखिए। अगर आप चैट जीपीटी यूज़ कर रहे हैं तो आप उन्हीं चीज़ों के आसपास चैट जीपीटी को यूज़ कर रहे होंगे जहाँ पे आपको हेल्प चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं वेबसाइट डिज़ाइन डेवलपमेंट का काम करता हूँ, तो मैं बेसिकली इसका यूज़ करता हूँ कि वो मुझे कुछ कोड्स दे सकता है यहाँ पे, या फिर मुझे कुछ हेल्प चाहिए, या फिर किसी टेक्निकल डिफ़िकल्टी में मैं आ रहा हूँ और मुझे सॉल्यूशन नहीं मिल रहा। मैं सोच रहा हूँ चैट जीपीटी पे जाके मैं देखूँ इसके पास सॉल्यूशन है कि नहीं है। इसने कोशिश करी मुझे कुछ सॉल्यूशन देने की, लेकिन वो पूरा सॉल्व नहीं कर पाया। वहाँ से मुझे कुछ आइडियाज़ आ गए, फिर वो आइडियाज़ में मैंने कुछ मॉडिफिकेशन करी, इम्प्लीमेंटेशन करी, देन मैंने उसको वेबसाइट पे अपलोड किया और फिर वहाँ से मुझे फ्रूटफुल रिज़ल्ट मिला। अब आपका एग्ज़ाम्पल यहाँ पे लेते हैं। आप अपने सीनियर के साथ आप जॉब प्रोफाइल में हैं और आपको रिपोर्ट करना होता है अपने सीनियर को, ठीक है? आपका सीनियर के नीचे 4-5 लोगों की टीम है। अब जो 4-5 लोगों की टीम है, वो क्या है, वो जूनियर डेवलपर्स उनको हम कह सकते हैं। वो उनको क्या काम मिलता है एक कंपनी में कि आप लोग एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट के बारे में कुछ चीज़ों के बारे में रिसर्च करिए। क्या रिसर्च करिए कि इसका मुझे कुछ कोड चाहिए एक वेब बैनर के लिए, जैसे मैंने अभी यहाँ पे टाइप किया फॉर एग्ज़ाम्पल। तो भाई वो वेब बैनर वाला जो कोड आपका सीनियर डेवलपर आपसे ले रहा था ना कि आप कुछ निकाल के दो, वो यहाँ चैट जीपीटी से ले लेगा। या आप आधे अधूरे काम करते हैं ना, वैसा ही चैट जीपीटी कर रहा है। चैट जीपीटी उन लोगों को बिल्कुल इस जो ये आपका जो ऑनलाइन जो रेवोल्यूशन आया है ना अभी, एआई बॉट्स, ये आए ही इसलिए हैं कि ये लोगों को असिस्टेंट की तरह ट्रीट कर सके। मतलब वो अपने आप को एज अ असिस्टेंट आपकी हेल्प कर सके, इसीलिए ये लोग आए हैं। ये लोग तो नहीं है, मतलब ये बॉट्स इसीलिए आज की जनरेशन में आए हैं। और आने वाले 10 साल में बहुत डेवलपमेंट होने वाली है चैट बॉट्स को लेके या फिर एआई को लेके। अभी तो आप देख रहे हो आपकी स्क्रीन पे आपको टाइप करना पड़ रहा है। मैंने कुछ अभी यूट्यूब पे देखा था कि लोग डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहे हैं चैट जीपीटी के साथ, तो वो उनके आंसर्स दे रहा है। जैसे एलेक्सा, एलेक्सा से आप कुछ भी पूछो तो वो इंटरनेट स्क्रॉल करके आपको उसके आंसर देता है। चैट जीपीटी थोड़ा सा डिफरेंट यहाँ इसलिए हो जाता है कि ये इंटरनेट पे सर्फ नहीं करता, ये आपको जितना इसको ट्रेनिंग मिली है उसके हिसाब से आपको आंसर्स दे रहा है। और टाइम टू टाइम वो इसको इस तरीके से और ट्रेन करेंगे कि ये बहुत अच्छे तरीके से प्रिसाइज आंसर आपको देने लग जाए। लेकिन यहाँ पे सवाल ये आता है कि चैट जीपीटी ने मुझे यहाँ पे, मैंने ये कोड लिया, बैनर वाला कोड लिया, इसने मुझे कोड तो दे दिया और उसके नीचे मुझे बता भी दिया कि इसको कैसे आपको इंटीग्रेट करना है। लेकिन कहाँ पे इंटीग्रेट करना है भाई? जिसको ABCD की नॉलेज नहीं है वेबसाइट डिज़ाइन डेवलपमेंट से रिलेटेड, क्या वो इससे कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट निकाल पाएगा अपने लिए? या जिसको कन्वर्जन रेट का कोई आइडिया नहीं है वेबसाइट पे कैसे ऑप्टिमाइज़ किया जाता है, वो इससे कुछ फ्रूटफुल निकाल लेगा? आपको कम से कम भी 30 to 40% नॉलेज होगी, तभी आप चैट जीपीटी का उस रोल में यूज़ कर पाओगे। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं वेबसाइट डिज़ाइन डेवलपमेंट कर रहा हूँ, अगर मैं इससे पूछूँगा कहीं मेरे से कोई मिस्टेक होती है किसी कोड में, या फिर कुछ आइडियाज़ मुझे लेने हैं अपने बिज़नेस से रिलेटेड, तो मैं यहाँ पूछ सकता हूँ। लेकिन क्या रैंडमली कोई भी आके वेबसाइट डिज़ाइन डेवलपमेंट पूरी वेबसाइट क्रिएट कर सकता है चैट जीपीटी की हेल्प से? उसके ऊपर भी मैं सोच रहा हूँ एक वीडियो बना दूँ इन फ्यूचर, ताकि आपको बिल्कुल क्लियर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए आपके दिमाग में कि ये
सिर्फ़ और सिर्फ आपको असिस्ट कर रहा है, आपका असिस्टेंट है, आपको कोड दे रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। आपका टाइम कम वेस्ट होगा और चीज़ों को करने में, फ्रूटफुल चीज़ों को करने में आप ज़्यादा टाइम अपना इन्वॉल्व रहोगे। कोड इसने दिया, अब इस कोड को मैंने नीचे इसने मुझे लिख के दे दिया, अब इस कोड को डालना तो भाई वेब डेवलपर को ही पड़ेगा। उसको कहाँ पे डालना है, कैसे डालना है, और ये सेम मैंने गूगल पे लिखा भी आपके सामने, सेम चीज़ें मेरे पास यहाँ पे आ रही हैं। इन्होंने और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है, पूरा एक आर्टिकल लिखा हुआ है, इसके नीचे उन्होंने मुझे CSS फाइल भी दे दी, ये देखो। इसके बाद इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया कि कहाँ पे आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हो, क्या है। मतलब मैं डिस्क्रिप्शन रीड नहीं कर रहा हूँ अभी पूरी, लेकिन यही इन्होंने दिया होगा अभी नीचे। तो सेम चीज़ जो चैट GPT आपको अभी दे रहा है, बस उसका थोड़ा सा डिफरेंशिएटर ये है कि वो आपको वहाँ पे आपको ऐसा लगता है रियल टाइम कुछ करके आपको दे रहा है। रियल टाइम वो कुछ ना कुछ ढूंढ रहा है, उसके बाद उसने आपको एक आंसर दे दिया, जैसे एक आर्टिफिशियल कोई सामने कोई बैठा हुआ है मशीन पे, वो उसको आपने कुछ सवाल पूछा, उसने उसका आपका आंसर आपको दे दिया। पर इस कोड को डालना है वेबसाइट पे, कहाँ इंटीग्रेट करना है, कैसे करना है, उसकी साइजिंग क्या है, वो आप ही को करना पड़ेगा। आप CSS ले लोगे, CSS को अपलोड आपको ही करना पड़ेगा वेबसाइट के ऊपर। आप पूरी वेबसाइट डेवलप यहाँ से कर लोगे, हो सकता है मे बी चांसेस आर देयर कि ये वेबसाइट डेवलपमेंट में भी आप या फिर आपकी हेल्प कर दे, या फिर आप कुछ पूछें वेबसाइट डेवलपमेंट से रिलेटेड तो उसका आंसर भी दे दे। मुझे अभी तक तो नहीं दे पाया है कुछ फ्रूटफुल आंसर, हो सकता है इन फ्यूचर देने लगे। लेकिन ये इन फ्यूचर भी यहाँ पे सारा कुछ जो आपको मिलेगा वो एक चैट के फॉर्म में मिल गया, लेकिन उसको आपको सेटअप करना ही पड़ेगा। तो भाई अगर आप ऐसे बंदे हो या ऐसे एम्प्लॉय हो जिसके अंदर आधी अधूरी नॉलेज है, तो अपनी लर्निंग्स को इंक्रीज़ करो, अपनी लर्निंग्स को इतना ऑप्टिमाइज़ कर दो कि वो इसको मात दे सके। वो कैसे? कि आप अपनी वेबसाइट में, अगर आप बैकएंड डेवलपर हो तो आप फ्रंट एंड के बारे में भी सीखो, आप होस्टिंग सेटअप के बारे में भी सीखो, होस्टिंग को कैसे सेटअप किया जाता है, आप बैकअप वेबसाइट पे कैसे लिया जाता है उसके बारे में भी सीखो। आपको A to Z नॉलेज आपकी फील्ड की होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके पास 10% ही नॉलेज है और उसी से ही आप सोच रहे हो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मल्टीपल फील्ड्स में चले जाओ, आप वेबसाइट डिज़ाइन डेवलपमेंट करते हो तो आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी सीख लो, नहीं वो नहीं करना। हाँ, लेकिन आपको वेबसाइट डिज़ाइन डेवलपमेंट से रिलेटेड A to Z नॉलेज होनी चाहिए। और आप जब डेली बेसिस पे वर्क करते हो ना, प्रैक्टिस करते हो, या फिर आप वेबसाइट्स बना रहे हो अपने क्लाइंट के लिए, तो आपको जो रियल टाइम और जो प्रैक्टिकल इश्यूज़ हैं ना वो आपको पता चलते हैं। वो चैट GPT को अभी नहीं पता चलेंगे, या हो सकता है पता ही ना चले। चैट GPT के अंदर वो फीलिंग्स नहीं है जो आपके अंदर है। ये फीलिंगलेस है, आपके अंदर फीलिंग्स हैं, आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, इमोशंस आपके अंदर हैं। आप इमोशनली देख सकते हो कि आपका कस्टमर आपसे, या आपका जो क्लाइंट है उसका कस्टमर क्या चाहता है वो वेबसाइट पे, और हम उसको कैसे वो डिलीवर कर सकते हैं। वो इमोशनलेस चीज़ें, वो इमोशनफुल चीज़ें ये चैट GPT नहीं कर पाएगा। तो यार इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसको यूज़ करें। हाँ, इंडस्ट्री के अंदर क्या चल रहा है उससे अपडेट रहें। चैट GPT आया है, वो इसीलिए आया है कि आप लोगों को असिस्ट कर सके, आप लोगों का जो डेली बेसिस का जो वर्क है उसको ये थोड़ा सा ईजी फॉर्म में आपको दे सके। बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी कुछ दिन पहले मेरी बात हो रही थी, ऐसे ही कुछ मेरे जूनियर्स थे, और मतलब डिस्कशन चल रहा था, तो उसमें से एक मेरा जूनियर था कंपनी में, तो वो बोलने लगा कि सर चैट GPT आ गया है, हमारी नौकरियां चली जाएंगी क्या, आप हमें निकाल दोगे क्या नौकरी से। तो मैंने उसको बोला भाई जब तेरे को ज़रूर निकाल देंगे अगर तू चैट GPT से हेल्प ना लेके चैट GPT वाला काम मुझे करके देगा। मतलब कि आप अगर आधा अधूरा काम करके दे रहे हो तो आपकी नौकरी ज़रूर चली जाएगी, या फिर आप उनमें से हो जिसको कॉपी पेस्ट वाला काम ज़्यादा अच्छा लगता है, तो आपकी जॉब चली जाएगी, 100% चली जाएगी विद इन अ ईयर।
चैट जीपीटी इतना रिजल्ट्स को ओरिएंटेड कर देगा जितना आप नहीं कर पाओगे। और चैट जीपीटी क्या यार, अभी बहुत सारे ग्राफिक्स के टूल्स भी आ गए हैं ऑनलाइन, लेकिन उन टूल्स को आप यूज़ करना अगर आपको आता है तो आप उससे हेल्प ले सकते हो, गाइड कर सकते हो, आप अपने आप को फ्रूटफुल एक रिज़ल्ट दे सकते हो उनकी हेल्प से। इसमें ये इसमें ये मत समझो कि ये आपकी जॉब की तरफ कोई खतरा है, ऐसा नहीं है। तो इतना ही था आज की वीडियो में, मैं आपको इतना ही बोलना चाहता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को बेल आइकन प्रेस करें ताकि इन फ्यूचर आपको ऐसे वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। और अगर आपकी अभी भी कोई क्वेरी या क्वेश्चन रह गया है एआई को लेके या चैटबॉट को लेके या चैट जीपीटी को लेके या और भी चीज़ें दिमाग में घूम रही है तो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं आपका आंसर देने की कोशिश करूँगा और उसको क्वेरी को रिज़ॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और यहाँ पे एक अनाउंसमेंट मैं करना चाहता हूँ कि अभी न्यू ईयर ऑफ़र हमारे पास चल रहा है। अगर आपको वेबसाइट डिज़ाइन डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई भी सर्विसेज चाहिए तो आप नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में अपनी वेबसाइट के लिंक और अपने सेल्स टीम के नंबर मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप उनसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप एक फ्रूटफुल वेबसाइट चाहते हैं और आप एक कंटेंट ऑप्टिमाइज्ड एसईओ फ्रेंडली वेबसाइट को डेवलप करवाना चाहते हैं अपने बिजनेस के लिए। थैंक यू।